राजस्थान में खांसी की दवा को लेकर के मचा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां सरकार बच्चों की मौत पर सिरप की भूमिका से साफ इनकार कर रही है, तो वहीं अब कलसाड़ा प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर ताराचंद योगी के खुलासे ने नई बहस छेड़ दी है। डॉक्टर योगी ने बताया कि 26 सितंबर को ड्यूटी के दौरान उन्हें खांसी और गले में खराश की समस्या थी। उन्होंने साथी चिकित्सक से डेक्स्ट्रोमेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप का प्रिस्क्रिप्शन लिया था और 2-3 मिलीमीटर की खुराक खुद पर आजमाई थी। कुछ देर बाद जब वह दफ्तर के लिए रवाना हुए तो रास्ते में अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें उल्टी, चक्कर और बेचैनी महसूस हुई। हालत इतनी गंभीर हुई कि उन्होंने गाड़ी साइड में लगा करके वहीं लेट गए। इसके बाद वे बेहोश हो गए और उन्हें कुछ याद नहीं रहा। परिवारजन और प्रशासन की मदद से उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर डॉक्टर योगी का यह अनुभव सिरप की सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सरकार का दावा है कि बच्चों की मौत सिरप की वजह से नहीं हुई, लेकिन अब डॉक्टर के खुद बेहोश होने की घटना ने इस पूरे मामले को और ज्यादा उलझा दिया है। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर ताराचंद योगी सीएससी कलसाड़ा पर कार्यरत हूँ और मैं यह घटना दिनांक 26 की है, शुक्रवार की। उस दिन मैं सीएससी पे गया था, तो मेरे गले में खराश और खांसी की तकलीफ थी मेरे को। तो मैंने जो मेरे साथी डॉक्टर साहब हैं उनसे मैंने उसके लिए सिरप प्रिस्क्राइब करवाई थी और वो सिरप में से मैंने जो 2.5-3 ml जो भी डोज है उसका वो लिया था और लेके फिर मैंने थोड़ा आधा आधा 1 घंटा वहाँ रेस्ट किया हॉस्पिटल। उसके बाद मैं अपने निजी कार्य से सीएमएचओ ऑफिस भरतपुर जा रहा था, तो वहाँ के लिए मैं निकल गया। फिर रास्ते में गणेश मोड़ पे अचानक से मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई। मुझे जैसे उल्टी, चक्कर, बेहोशी सी, ऐसा बेचैनी सी होने लग गई। तो मुझे लगा कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो मैंने गाड़ी साइड में करने की कोशिश की। तो मैंने गाड़ी साइड में लगा के और थोड़ा रिलैक्स होके मैंने सोचा अभी किसी को अगर तबीयत में सुधार नहीं होता तो घर पे किसी को फ़ोन करता हूँ। थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश की, इतने में मैं बेहोश हो गया। मेरे को कुछ याद नहीं है। उसके बाद फिर शाम को या रात को घर वालों ने जब फ़ोन नहीं लगे, कॉल नहीं लगे, तो फिर उन्होंने प्रशासन से संपर्क किया। तो हमारे प्रशासन, पुलिस विभाग, एसडीएम साहब और बीसीएमओ साहब, हमारे धर्मेंद्र जी, उन्होंने सबने लोकेशन ट्रेस करके और पता लगा के तो मेरे को बयाना एसडीएच में एडमिट करवाया। वहाँ पे सारे डॉक्टरों ने, सभी ने, सब स्टाफ ने मदद की। उन्होंने काफ़ी देर तक मशक्क़त की। फिर उसके बाद मेरे को होश आया। फिर वहाँ पे भरतपुर से सीएमएस सर, डॉक्टर गौरव कपूर सर के भी कॉल आ रहे थे। उन्होंने वहाँ भरतपुर एम्बुलेंस से बुलाया और कलेक्टर सर, भरतपुर कलेक्टर सर, सीएमएसओ सर अपने गौरव जी, और उन्होंने सबने आरबीएम हॉस्पिटल में वहाँ पे सारा डॉक्टर की टीम सबने मिल के इलाज करवाया और मेहनत मशक्क़त के बाद तब मेरी तबीयत में सुधार आया। फिर मेरे को जयपुर के लिए निजी अस्पताल के लिए रेफ़र कर दिया वहाँ से। कौन सी सिरप थी? वो खांसी की सिरप थी, डेक्स्ट्रोमेथोर्पन। मेरे को कफ खांसी हो रखी थी और एक दिन पहले एक एक मोनू जोशी जो अब सीएससी पर आए हुए थे, उनको भी खांसी की तकलीफ थी। तो उनको मेरे साथी डॉक्टर से वो खांसी की सिरप लेके गए थे। तो उन्होंने वो खांसी की सिरप घर ले गए थे। तो उन्होंने उनके बच्चे को भी शायद तकलीफ होगी, तो उनकी माँ ने एक दिन बाद उनके बच्चे को भी उसमें से एक दिन बाद या उसी दिन शायद दी थी। तो उस दिन मेरे को पता चला था कि वो भी बोल रहे थे कि उससे बच्चे को उल्टी, चक्कर ऐसे हो रहे थे। और फिर उनको महुआ ले गए थे और जयपुर ले गए थे, तो वहाँ उनका इलाज चल रहा था। और फिर मेरे को भी तकलीफ थी, तो मैंने सोचा मेरे लिए मेरे को इलाज तो लेना ही है, बाकी ये पता भी चल जाएगा कि क्या पता ये सिरप से कोई दिक्कत तो नहीं है, साइड इफेक्ट तो नहीं है, या फिर वैसे ही उसकी बच्चे की तबीयत पहले से ख़राब थी इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो फिर ऐसी जब कंडीशन हुई, उसके बाद फिर हमने सीएमएस सर के और बीसीएमओ सर के और हमारे सब जैसे ही संज्ञान में ये मामला आया, तो हमने ऊपर भरतपुर में डीडीडब्ल्यू में पत्र लिखकर इस संदर्भ में दिशा निर्देशन मांगे थे। तो उन्होंने तुरंत ऊपर से कार्रवाई करवाकर और ये सिरप के बैच जितने भी थे उन पे सब पे
दवाइयों पे तुरंत प्रभाव से उस दिन के बाद से अब तक के लिए सप्लाई पर रोक लगवा दी। और वही सैंपल जो जांच के लिए जो सैंपल हैं वो यहाँ से ले लिए गए हैं और इसके लिए जांच चल रही है कि कहीं सिरप में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये निःशुल्क सिरप मिलती है सरकार की हाँ, तरफ ये RMSCL के थ्रू सरकार की तरफ से राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के थ्रू निःशुल्क सप्लाई में आती हैं ये दवाइयाँ। उनके थ्रू निःशुल्क सप्लाई में आती हैं और उसी के थ्रू ये आती हैं। जैसे ही हमारे मामला संज्ञान में आया हमने ऊपर पत्र लिखा तो CMHO सर और DDW सर जो हमारे भरतपुर हैं उन्होंने मामला संज्ञान में लेते हुए इस दवाई के उस पर सप्लाई पर तुरंत रोक लगाकर और इसके स्टॉक को होल्ड करवाते हुए और इसके सैंपल भिजवा दिए ऊपर। और इसकी अभी सैंपल की दोबारा से जांच की जा रही है कि क्या कहीं कोई दवाई की वजह से तो साइड इफेक्ट नहीं है या फिर तबीयत किसी और चीज़ से हुई तब खराब हुई है, इसकी